ये दीपावली आपके बच्चों की खुशी लेकर नहीं बल्कि आंखों की रोशनी लेकर चली गई। सिर्फ 150 से 200 रुपए की देसी गन ने मध्य प्रदेश के कई बच्चों से उनकी दृष्टि छीन ली। खुशी का त्योहार अचानक डर का मंजर बन गया। आज हम बात करेंगे कैसे हुई ये घटना, यहां तक कैसे पहुंच गई और क्या कह रही है सरकार, पुलिस और आगे क्या किया जाना चाहिए। दरअसल इस दिवाली पर एक नया ट्रेंड चल निकला है जिसे लोग कार्बाइड गन या देसी पटाखा गन कह रहे हैं। ये पाइप जुगाड़ है जिनमें कैल्शियम कार्बाइड प्लस पानी जैसी प्रतिक्रिया पर अचानक धमाका होता है और उस धमाके से निकलने वाला छर्रा या गैस सीधे बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 3 दिन में 100 से ज्यादा ऊपर बच्चों की आंखों के घाव आ गए हैं और कम से कम 14 बच्चों ने अपनी आईसाइट खो दी है। खासकर विदिशा जिले में खुली बिक्री और वायरल सोशल मीडिया वीडियो ने भी ये बताया कि कैसे ये खतरनाक बन गया। त्योहार का मतलब है खुशी, रोशनी, शुभकामनाएं, लेकिन इस साल एक सस्ता सा जुगाड़ कैसे खुशियों को अंधेरे में बदलने लगा। हर साल दीपावली पर कुछ ना कुछ नया पटाखा ट्रेंड में आता है और लोग नए नए पटाखों को ढूंढने के लिए मार्केट जाते हैं। इन्हीं ट्रेंडिंग पटाखों के लिए बच्चे जिद भी करते हैं, लेकिन इस बार की कार्बाइड गन यानी देसी पटाखा गन ट्रेंड बच्चों को आंखों की रोशनी के लिए खतरा बन गया है। ये कोई महज खिलौना नहीं बल्कि एक ऐसा विस्फोटक जुगाड़ है जो पल भर में आंख पर स्थायी चोट पहुंचाता है। दीपावली की खुशियों के बीच इस बार कई घरों में सन्नाटा पसर गया। वजह है इंस्टाग्राम पर वायरल एक फन ट्रेंड जो कई बच्चों का जीवन अंधेरे में ढकेल दिया। देसी जुगाड़ से बने इस कार्बाइड गन पर अब पूरे प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में कहर बरप रहा है। भोपाल, विदिशा, ग्वालियर और इंदौर में 200 से अधिक बच्चे घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। कई की आंखों की रोशनी स्थायी रूप से जा चुकी है और कुछ के चेहरे झुलस गए हैं। दीपावली से 15-20 दिन पहले जब देश पटाखा जलाने और उससे होने वाले प्रदूषण के नुकसान के बीच बहस में उलझा था, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स में पीवीसी पाइप से बनी एक पटाखा गन को कूल अंदाज में प्रोत्साहित किया जा रहा था। कंटेंट बनाने वाले इसे ग्रीन पटाखा बता रहे थे। उसी बीच शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों ने सड़क किनारे चादर बिछाकर इसकी दुकानें लगाईं। वे पानी से भरे पाइप में कार्बाइड डालते, पत्थर के टुकड़े डालते, हिलाते और पत्थर निकाल लेते। उसके बाद लाइटर का बटन दबाते ही उसमें धमाका हो जाता। विदिशा जिले में खुलेआम बिकने वाली जुगाड़ की कार्बाइड गन यानी देसी पटाखा ने 14 मासूमों की आंखों की रोशनी छीन ली। प्रशासन ने अब कार्रवाई इसके खिलाफ शुरू कर दी है। विदिशा की 17 वर्षीय नेहा ने बताया कि हमने एक जुगाड़ की कार्बाइड गन खरीदी, जब वो फट गई तो मेरी एक आंख पूरी तरीके से झुलस गई। वहीं एक और पीड़ित राज विश्वकर्मा ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखकर देसी पटाखा गन बनाया, तभी धमाका हो गया, मेरी आंख चली गई। इस मामले में विदिशा टीआई आर के मिश्रा ने कहा कि तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 दिनों में 122 से ज्यादा बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अकेले भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 26 से अधिक केस हैं। देसी पटाखा गन को लेकर डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि ये पटाखा गन खिलौना नहीं है बल्कि एक जुगाड़ू बम है और इसका नतीजा बेहद डरावना हो सकता है। बताया जा रहा है कि बच्चे माचिस की तीलियों और बारूद को मिलाकर प्लास्टिक या गन के ट्यूब में भरकर गन बनाते हैं। धमाके के दौरान तेज छर्रे और धातु के कण आंखों में सीधा वार करते हैं। कई केस ऐसे हैं जहां आंख की पुतली फटने तक की स्थिति बन गई है और तुरंत सर्जरी करनी पड़ रही है। इस ट्रेंड के पीछे इंस्टाग्राम, रील्स और यूट्यूब की चैलेंज वीडियो है जो इसको जिम्मेदार माना जा रहा है। पटाखा गन चैलेंज जैसे नाम से वायरल हो रहे वीडियो देखकर बच्चे घरों में इसे बना रहे हैं और इसे गैरेज जैसी प्रयोगशाला में बना रहे हैं और खुद को, दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस घातक को किसने बनाया। बताया जा रहा है कि इस जुगाड़ू पटाखे गन को महाराष्ट्र के किसानों ने जानवरों और चिड़ियों को खेत से भगाने के लिए बनाया था। विदिशा में पकड़े गए गन विक्रेताओं में से विनोद मोहरे के रिश्तेदार अजय पवार ने बताया कि वो मूलतः पत्थरों की जुड़ाई का काम करता था और पिछले 9 वर्षों से ये दिवाली के प्रोडक्ट के रूप में, दिवाली में एक उत्पाद के तौर पर, और अब लोग इसे ट्रेंड बना दिए हैं और इस तरह की गन बिक रही है। इस बार वो 6 साथियों के साथ आया। पीवीसी के पाइप यहीं खरीदे, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड वो लोग महाराष्ट्र से ही लेकर आए थे। इस बार इसकी बिक्री भी पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसे बनाने में 50 रुपए का खर्च है और 150 से 200 रुपए में बाजार में बिकता है। लेकिन ये 150 और 200 रुपए कैसे बच्चों की आंखों का दुश्मन बन गया, ये आप देख रहे हैं। हादसों के बाद विदिशा के सिटी कोतवाली और सिविल लाइंस थाने में विस्फोटक अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने बताया कि किस तरीके से वो इन आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो विक्रेता थे। ये सभी लोग महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले स्थित दधम गांव के निवासी हैं। उनके पास से 228 प्लास्टिक गन और करीब 4 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड बरामद हुआ है।
इनका कहना है कि शहर में कार्बाइड पाइप गन के बेचे जाने की जानकारी मिलते ही सभी लोगों ने, खासकर अधिकारियों ने वहां पर निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए। गोविंदपुर क्षेत्र में प्रशासन पुलिस संयुक्त टीम ने गन जब्त भी किया। इसको लेकर के जांच कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अगर हम चुनते हैं कि हमारी आंखें हमारे लिए इतनी सस्ती होंगी कि 150 रुपए का खिलौना उन्हें छीन ले, तो ये बहुत गंभीर बात है। हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सतर्कता। बच्चों को सुरक्षित रखें, खिलौने की लिस्ट देखें और एक बार जरा नजर दौड़ाएं कि क्या ये चीजें सावधान बच्चों के लिए सही है या नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं, त्रासदी है। अपना देखभाल करें और सुरक्षित त्योहार मनाएं और अपने बच्चों का भी इस त्योहार में ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे कड़क चैनल को और ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है। ये कड़क है। आवाज भले ही नर्म हो, पर बात कड़क होनी चाहिए। जल्द मुलाकात होगी। चाय हो या खबर, कड़क होनी चाहिए। जल्द मिलते हैं।